हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड के थर्ड सेमेस्टर का जो है 2021 का पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट देखेंगे, जो कि जियोग्राफी का है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आप लोग देख सकते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर 2021 का ये जो है क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं भूगोल शिक्षण में। ठीक है, यानी कि जियोग्राफी टीचिंग में। ठीक है, यहाँ पर ये जो है देख सकते हैं, ये जो है जियोग्राफी टीचिंग का ही जो है पेपर है बीएड के थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, और बाकी सब जो पेपर है वो भी आपको हमारे इस चीज़ चैनल पर जो है मिल जाएंगे, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। और किस सब्जेक्ट का आपका जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए आप हमें कमेंट करेंगे तो आप हम जो है उस पेपर का क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर जो समय है वो देखिए 3 घंटे का होता है। ठीक है, और जो पूर्णांक है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है वो जो है 100 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें से आपको पासिंग मार्क जो है 36 नंबर, यानी कि 36 नंबर अगर आप लाते हैं तो पास होंगे, नहीं तो फिर जो है 36 नंबर से अगर आपका नीचे आ जाता है तो जो है आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ नोट लिखे हुए हैं, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न ही सिर्फ आपका जो है 40 नंबर का है। अगर आप सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को नहीं कर पाते हैं, तो भी जो है आपको पासिंग मार्क तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नोट है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है 200 शब्द है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है 200 शब्दों में कम से कम लिखना है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको जो है कम से कम 500 शब्द में लिखना है। ठीक है, ये सब जो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आता है, यानी कि 10 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 40 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए है, देखिए भूगोल का अर्थ बताइए, यानी कि भूगोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये तो इसमें देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए पाठ्यक्रम में भूगोल का क्या स्थान है। ठीक है, यानी कि जियोग्राफी का क्या स्थान है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, यानी कि करिकुलम में। ठीक है, तो भूगोल का क्या स्थान है। भूगोल से जो है आप हम अपने जलवायु के बारे में जानते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अपने आस पड़ोस की चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यही जो है नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि एम और ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उद्देश्य वो होता है जो जैसे कि आप पढ़ाने के पहले जो उद्देश्य जो है बनाते हैं कि पढ़ाने के बाद बच्चे ये सीख जाएंगे, ये करना सीख जाएंगे। और प्राप्य उद्देश्य यानी कि जो है अब जो उद्देश्य पढ़ाने के बाद जो जितना आपका उद्देश्य जो है सफल होता है वो क्या होता है, प्राप्य उद्देश्य होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण में जो है आप पाठ्यक्रम निर्माण करते समय जो होते हैं, जो कि मतलब पाठ्यक्रम बनाते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत है, यही आपको इसमें जो है लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट विधि क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है। प्रोजेक्ट विधि में आप जो है बच्चे को ज़्यादा एक्टिव रख पाते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई भी प्रोजेक्ट दे देंगे तो वो जो है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा और उसमें जो है एक्टिव तरीके से काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पाठ योजना से आप कोई भी क्लास में जाते हैं पढ़ाने, तो पढ़ाने से बच्चे पढ़ाने के पहले जो है आप एक लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, ताकि पढ़ाते पढ़ाते आपसे जो है कोई भी गलती ना हो। जो लेसन प्लान आप बनाने रहते हैं उसी के हिसाब से जो है पढ़ाते हैं। अगर कुछ भूल जाते हैं तो आपको जो है बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, आप जो है तुरंत अपने पाठ योजना में देखते हैं और उन चीज़ों को जो है बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये एक डिस्कशन है। ठीक है, इससे आपको जो है पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको जो है ओरली इस तरीके से जो है समझा दे रहा हूँ। बाकी आप जो डेफिनेशन वगैरह हैं वो आप बुक से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है। ठीक है, देखिए चाहे भूगोल शिक्षण हो या कोई भी शिक्षण हो, उसमें सहायक सामग्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, आपके पास ग्लोब नहीं है, भारत का नक्शा नहीं है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, चाक नहीं है, ये सब क्या है, ये सब सहायक सामग्री हैं। ठीक है, तो इन सब के बिना जो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यही जो है लिखना है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए परीक्षण की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, यानी कि विश्वास करना, यानी कि आप जो भी परीक्षण कर रहे हैं बच्चों के सामने, उसमें आपको जो है सफलता कितनी मिली है, ये है विश्वसनीयता। ठीक है, आप जानते हैं कि मैं इस प्रयोग को करूँगा बच्चों के सामने तो बच्चे जो है अच्छे से सीख पाएंगे, ये आपका क्या है, ये आपका विश्वसनीयता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल पुस्तकालय का क्या महत्व है। ठीक है, चाहे भूगोल पुस्तकालय हो, चाहे हिंदी पुस्तकालय हो, या कोई भी पुस्तकालय, बिना पुस्तकालय के आप जो है अच्छे से जो है बच्चे को एक्टिव नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, पता चला कि कॉलेज में पुस्तकालय की व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, नई नई किताबें, अच्छी अच्छी किताबों की व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे कि एक ही बुक से पढ़ेंगे, उसी को रट के जो है बस याद करेंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके के बुक होते हैं, तो बच्चे भी जिस बुक को प्रेफर करते हैं, जिस बुक को उनको इंटरेस्टिंग लगता है, वो चीज़ें जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। मापन क्या होता है, मापन मतलब कि आप एक तरीके से बच्चे की माप कर रहे हैं कि बच्चे जो है कितना सीखे, और मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन उस बच्चे को सीखने के लिए आप जो टेस्ट लगाएंगे, जो मतलब आप जो परीक्षण करेंगे, वही क्या है, मूल्यांकन होता है ना। भूगोल शिक्षण की प्रकृति के बारे में बताना है। भूगोल शिक्षण का प्रकृति बहुत ही आसान होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से सीख पाएँ। अब ऐसा नहीं कि आप जो है डायरेक्ट भूगोल में जो है आप अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहले भारत से स्टार्ट करिए, है ना। तो ये जो होता है भूगोल शिक्षण की प्रकृति होता है। ठीक, और उसके बाद देखिए क्षेत्रीय विधि। क्षेत्रीय विधि क्या है, क्षेत्रीय विधि में मतलब कि आप जो है क्षेत्र से संबंधित चीज़ें बता रहे हैं भूगोल में, जैसे आसपास के पड़ोस के आप लोग देखते होंगे खेत खलिहान, इनकी मिट्टी कैसी है, इसका भौगोलिक विस्तार कैसा है। ठीक है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, है ना। तो ये जो है क्षेत्र, मतलब कि जो बच्चे अपने क्षेत्र में देखते हैं उस विधि से अगर आप पढ़ाएंगे तो ये क्या होता है, क्षेत्रीय विधि होता है। उसके बाद है देखिए तुलना विधि। तुलना विधि मतलब कि तुलना विधि से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए किसी गांव में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप बताएंगे कि अरे यार यहाँ पर तो ये पेड़ ऐसे है, लेकिन अगर आप विदेशों में जाएंगे तो विदेशों में ये पेड़ इस तरीके का होता है, या फिर यहाँ पर घर जो है ऐसे बनते हैं, मकान ऐसे बनते हैं, लेकिन अमेरिका में जो है अलग तरीके से बनता है। ये क्या है, तुलना करें, मतलब दो जगहों का तुलना करके आप जो है बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद है देखिए भूगोल क्लब। ठीक है, अब क्लब क्या होता है, क्लब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर उस सब्जेक्ट से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे भूगोल क्लब की बात करें तो एक ऐसा प्रयोगशाला जहाँ पर भूगोल से संबंधित सारी चीज़ें अवेलेबल हो, जैसे ग्लोब, चार्ट, ठीक है, भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा, ठीक है, पेड़ पौधों के सैंपल वगैरह, ये सब चीज़ें जो है कहाँ मिलेंगे, भूगोल क्लब में मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आगमन विधि। ठीक है, एक होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि। इसको जो है दोनों को याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। आगमन देखिए, एक होता है निगमन विधि। ठीक है, निगमन मतलब कि नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। निगमन का उल्टा जो है क्या होता है, आगमन विधि होता है। ठीक है, नी से देखो ये होता है निगमन, और नी से होता है नियम, यानी कि निगमन में नियम से उदाहरण की ओर आएंगे, और आगमन में उसी का उल्टा हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें जो है 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण की प्रकृति एवं क्षेत्र का संक्षेप वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको जो आप लोग देख लीजिएगा, बस क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, भूगोल शिक्षण के लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए एक एक क्वेश्चन करना होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, उसके बाद और करके दिया रहेगा जो है ये नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है, दो में से एक एक क्वेश्चन करना होता है, लेकिन जो इस बार का पेपर होता है हुआ था उसमें जो कई सारे क्वेश्चन दे दिए, तो बस उसमें से क्या बोल दिया था कि इसमें से कोई भी 4 कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालयी पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल विषय के मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों के द्वारा अधिक सीखा जाता है। इस कथन की विवेचना भूगोल अध्ययन अध्यापक हेतु प्रयुक्त भ्रमणात्मक विधि के संदर्भ में कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शन विधि क्या है? प्रदर्शन विधि के गुण एवं दोषों को बताइए। ठीक है। प्रदर्शन, अभी देखिए हमने क्या बताया था आपको, प्रोजेक्ट विधि, ये है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन मतलब कि किसी भी चीज़ को आप जो है देख कर दिखा कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब अमेरिका के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं अमेरिका कहाँ है। ठीक है। पाकिस्तान के बारे में पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान का भौगोलिक विस्तार, बच्चों को पता ही नहीं है पाकिस्तान कहाँ है। ठीक है। तो जब आप नक्शे में दिखा कर पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियों का क्या महत्व है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। अभी शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में अभी हमने आपको बताया है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूगोल के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 7 के लिए 40 मिनट की पाठ्य योजना बनाइए। ठीक है। एक लेसन प्लान आपका हर साल आता है, एक लेसन प्लान आपको याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो एक लेसन प्लान आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। लेसन प्लान चाहे किसी भी क्लास का बना लीजिए, बस वहाँ पर जो आपका कक्षा 7 है तो 7 लिख दीजिएगा, 8 रहेगा तो 8 लिख दीजिएगा, या 6 रहेगा तो 6 लिख दीजिएगा। ठीक है। कोई भी एक लेसन प्लान आपको एकदम याद रहना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? भूगोल शिक्षण में मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकें कौन कौन सी हैं, ये बताना है आपको। मूल्यांकन के बारे में अभी हमने आपको बताया। ठीक है, कि मूल्यांकन क्या होता है, कैसे होता है ना। उसके बाद जो है ये इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आता है। तो आई होप कि आपको यह जो है पेपर अच्छा लगा होगा। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर उसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है। बीएड से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और सारे लेसन प्लान जो है, सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, कुछ भी सहायता चाहिए, आप हमें कमेंट